कदम्बसूनकुण्डल सुचारुगण्डमण्डलम् व्रजाङ्गनैकवल्लभम् नमामि कृष्णदुर्लभम् कदम्बसूनकुण्डलम् सुचारुगण्डमण्डलम् व्रजाङ्गनैकवल्लभम् नमामि कृष्ण यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकम् नमामि गोपनायकम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकम् नमामि गोनायकम् नमामि गोनायकम् नमामि गोनायकम्। जिन्होंने अपने कानों में कदम्ब की कुंडल पहन रखे, जिनके कपोल सुंदर है, जो ब्रजांगनाओं के एकमात्र स्वामी है, ऐसे दुर्लभ कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया, जो यशोदा जी के साथ में प्रसन्न मुद्रा में है, ग्वाल वालों के साथ कि गोपों के साथ प्रसन्न मुद्रा में है, सनंदया जो नंद के साथ प्रसन्न मुद्रा में, सगोपया गोपों के साथ भगवान खुश है। क्यों? क्योंकि स्वयं गोपनायक है। क्यों? क्योंकि स्वयं गोपालन करते गोपाल है। क्यों? क्योंकि स्वयं गायों की सेवा करते हैं। तो गोपालक, गायों की सेवा करने वाले, हम लोगों के लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। महाराष्ट्र में गोहत्या पर प्रतिबंध लग गया, पूरे देश में ऐसा हो और प्रसन्नता की बात है। ताली बजा सकते हैं। ऐसा देश में, हमारे देश में नहीं होगा तो कहां होगा। लेकिन दुख भी है कि इसका भी विरोध करने वाले इसी देश में, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन चूकना भी नहीं चाहिए कि गांधी जी गोहत्या के बड़े विरोधी माने जाते थे, ऐसा मैंने सुना है ना? सही सुना? सही सुना। हाँ। और उनके प्रपौत्र तुषार गांधी, कल उनको बड़ा दुख हुआ कि गोहत्या पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। कमाल की बात है। तो जो गो सेवक है भगवान उनके ऊपर प्रसन्न है, जो गोपालक हैं भगवान उनके साथ प्रसन्न है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गाय का कितना महत्व है यह बताने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आज भी, अभी भी शास्त्रीय दृष्टि से कि धार्मिक दृष्टि से कि व्यवहारिक दृष्टि से कि लौकिक दृष्टि से गाय की कितनी महत्ता है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, हमको तो होता ही है कि
भूटान ने भारत से 2 लाख गाय मांगी कि ताकि हम गो संवर्धन कर सकें। कमाल की बात है कि दूसरे देश भारत की उन्नत गायों को ले जाकर गो संवर्धन करना चाहते हैं और यहां कत्ल कर रहे हैं, यहां काट रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है, समझ में नहीं आता। दूसरे सभी उसकी महिमा को जान रहे हैं, दूसरे सभी उसकी महिमा को समझ रहे हैं, हम ही नहीं समझ रहे। सब कहते हैं कि विदेश के लोग कहते हैं कि गोमांस कितना हानिकारक है और न जाने कितने वैज्ञानिकों ने कहा, और गोदुग्ध कितना लाभकारी है यह भी सबने कहा। हम नहीं मानते, नहीं समझ रहे। एक अर्थ तो ये सगोपया, भगवान उन गोपों के साथ बड़े प्रसन्न है कि गो सेवकों के साथ बड़े प्रसन्न है। और 2 तरह के लोग हैं कि एक है गो सेवा करते हैं, एक है कि गो सेवा करते हैं। तो इंद्रिया भी गो है, गोश्च इंद्रियाश्च। तो इन इंद्रियों की जो सेवा करने वाले हैं भगवान उनके साथ प्रसन्न नहीं है, लेकिन इन इंद्रियों से जो गो सेवा करने वाले हैं भगवान उनके साथ प्रसन्न है। सीधा सा अर्थ है कि स्वार्थी व्यक्ति के साथ भगवान प्रसन्न नहीं, परोपकारी व्यक्ति के साथ में भगवान प्रसन्न है। दूसरों की सेवा के साथ में भगवान प्रसन्न है, अपनी ही सेवा में रुचि रखने वाले के साथ भगवान प्रसन्न नहीं है। कई बार मैं सोचता हूं कि संसार में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हम सिर्फ अपनी सेवा करते हैं, कि सभी सिर्फ अपनी सेवा करते हैं, सभी सिर्फ अपनी सेवा करते हैं, कि सभी सिर्फ अपनी ही सेवा चाहते हैं, कि सभी सिर्फ अपनी सुविधा चाहते हैं, कि सभी सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, कि सभी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कह भी देते हैं हमें तो अपने से मतलब है, दूसरे से क्या लेना, कहने से भी नहीं चूकते कि अगर उनसे देश के बारे में चर्चा करो, कि उनसे धर्म के बारे में चर्चा करो, कि उनसे समाज के बारे में चर्चा करो, कि उनसे दुखियों के बारे में चर्चा करो, कि उनसे दीनों के बारे में चर्चा करो, तो वे कह भी देते हैं कि हमें क्या है, भगवान ने हमको तो रोटी दी, हमें दूसरे की फिक्र क्या है, कि हमें चिंता क्या है। दुख का कारण यही है कि समय आने पर उनकी फिर सुनने वाला कोई नहीं होता, कि जो अपने दायरे तक सीमित रहे, कि अपने तक सीमित रहे, कि जिन्होंने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया, तो उस दायरे में वो खुद को कैद इस तरह से कर रहे हैं कि दूसरा भी उस दायरे में फिर जाता नहीं है। समझ गए ना? अगर हमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा लगा लिया, तो हम सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हो गए, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि आपने दरवाजा बंद कर लिया है, अगर अंदर में आपको परेशानी होगी तो बाहर का आदमी आपके अंदर आएगा भी कैसे बचाने। आपने न सिर्फ दूसरों को आने से रोका है, नहीं, आपने न सिर्फ अपने आप को दूसरों को उपलब्ध कराने से रोका है, अपितु दूसरों को आपके पास आने से भी रोका। स्वार्थी आदमी की सबसे बड़ी झंझट यही है, यही दुख का कारण। परमात्मा की प्रसन्नता तो परोपकारी के साथ है, इसलिए परोपकारी साधनों से संपन्न नहीं होने पर भी, साधनों के अभाव होने पर भी प्रसन्न है, प्रसन्न हो सकता है। और स्वार्थी साधन संपन्न होने के बाद में भी दुखी हो सकता है, होता है, यह हमने देखा है। तो भगवान की प्रसन्नता उसी के पास है, कि भगवान की प्रसन्नता उसी के साथ है, कि भगवान प्रसन्न रूप में उसी के साथ है, कि जो दूसरों के लिए जी रहा है, जो दूसरों की सेवा में
रथ है। हमारे एक संत हैं और बढ़िया बात कहते हैं कि गौ सेवा करना बहुत अच्छी बात है, ये गौ सेवा भी करना अच्छी बात है, इन इंद्रियों की रखवाली करना भी अच्छी बात है, इन इंद्रियों को पालना भी अच्छी बात है। इन इंद्रियों के पालने का विरोध नहीं है। आंखों की देखभाल बुरी नहीं है, कानों की देखभाल बुरी नहीं है, शरीर की चिंता करना बुरी नहीं है। क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये शरीर, ये देह धर्म साधन है, इसकी रखवाली करना चाहिए। आप अपनी गाड़ी को बड़ा झाड़ पोंछ के रखते हैं, बड़ा सुंदर करके रखते हैं, चमका के रखते हैं अपनी गाड़ी को, कि उसकी हेडलाइट भी बड़ी सुंदर रखते हैं, कि चेक भी करते रहते हैं ठीक ठाक है कि नहीं, कि 6 महीने में सर्विस भी करवाते हैं कि ताकि धोखा ना दे। तो क्या ये गलत है? मुझे तो लगता है ये बुद्धिमानी है, समझदारी का काम है। अगर कोई अपनी कार का क्या मेंटेनेंस बोलते हैं, वो सही रखता है, ध्यान रखता है, तो इसे मूर्खता नहीं बुद्धिमानी समझा जाना चाहिए। लेकिन कि कोई 24 घंटे उस कार को ही चमकाता रहे, तो कि कोई सिर्फ कार के लिए ही जिए, तो कि सिर्फ कार की ही चिंता करता रहे, तो यह मूर्खता है। उसे समझदार नहीं कहा जा सकता। कि कोई व्यक्ति कमरे में सोने की वजह और बजाय कार में सोना पसंद करे, कि रसोई में खाने की बजाय कार में खाना पसंद करे, क्या है इसे उचित माना जा सकता है? कि या इसे सही कहा जा सकता है? ये पागलपन है, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं। साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की उपयोगिता है और साधन को बचाना बुद्धिमानी है। न सिर्फ बचाना, थोड़ा साफ भी रखना, थोड़ा सुथरा भी रखना, थोड़ा सा ध्यान भी रखना, सुंदर भी रखना, व्यवस्थित भी रखना। मैंने सुना है कि उद्धव जी को भगवान ने भेजा और कहा कि तुम जाओ वृंदावन, और उद्धव जी वृंदावन गए। तो सोचा ऐसा था, भगवान श्री कृष्ण को देखने के बाद में उद्धव जी को लगा ऐसा था कि गोपियां तो बिल्कुल पागल हुई होंगी, कि गोपियां बिल्कुल भूखी पड़ी होंगी, कि कमरे में पड़ी होंगी, कि कुछ काम नहीं कर रही होंगी, कि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी, कि कपड़े धुले नहीं होंगे, कि विरह में जैसी अवस्था होती है, क्या बोलते हैं वो, देवदास की अवस्था। ऐसी कल्पना करके उद्धव जी वृंदावन गए, और वृंदावन में पहुंचे तो चकित रह गए कि गोपियां खुश भी हैं, कि गोपियां काम भी कर रही हैं, कि गोपियां भोजन भी बना रही हैं, सफाई भी कर रही हैं, घर भी चमक रहे हैं, शरीर भी चमक रहे हैं, कपड़े भी साफ सुथरे हैं, चेहरे पे भाव भी कोई बुरे नहीं है, कि मस्त हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न दिख रही हैं। उद्धव जी को लगा हम तो पहले ही कहते थे, भगवान ही नहीं माने, इस संसार में कोई किसी को याद नहीं करता। अगर भगवान अपनी आंखों से देखते तो मालूम पड़ता, कि समझ में आता कि वो किसके लिए रो रहे हैं। यहां तो कोई याद भी नहीं कर रहा। और चर्चा चलने पर नंद बाबा से पूछा भी कि ये तो सब खुश दिख रही। तो नंद बाबा ने कहा कि तुम नहीं जानते कि जब मैं लौटा वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन लौटा, तो इनकी हालत मैंने देखी है, मैं जानता हूं कि ये कैसी थी। तो फिर ये बदल कैसे गई? कि अगर बड़ी दुखी थी, कि बड़ी परेशान थी, कि बड़ी चिंता में थी, कि विरह की वेदना सही नहीं जा रही थी, अब हुआ क्या? तो बाबा कहते हैं हुआ कुछ नहीं। मैंने इतना कहा कि भगवान ने वादा किया है, कि भगवान ने प्रतिज्ञा की, वचन दिया है कि वो जरूर वापस आएंगे, लौटेंगे। बस इस बात को सुनकर के ये खुश है। तो मतलब तो कहा कि इनको ये उम्मीद है कि भगवान आने वाले हैं, आएंगे, तो ये भोजन भी करती हैं कि भगवान आएंगे तो ये शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, कि भगवान आएंगे तो घर की सफाई भी जरूरी है, कि भगवान आएंगे तो सारे कामों को व्यवस्थित करना भी जरूरी है,
कि शरीर हमारा नहीं भगवान का है। भगवान पूछेंगे कि तुमने हमारी इस देह को क्यों नष्ट कर दिया? धारणा बदल गई, वृत्ति बदल गई। भोजन हम भी करते हैं, भोजन वो भी करती हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए? कारण बदल गया। कपड़े हम भी पहनते हैं, वो भी पहनती हैं, लेकिन क्यों पहनना चाहिए? उद्देश्य बदल गया। और शायद मैं समझता हूं कि जीवन में प्रभाव आपकी विचारधारा, आपकी चिंतन शैली का ही पड़ता है। आप क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। 1000 बार मैं इस बात को दोहरा चुका होऊंगा और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भी पेट को चीरता है, कि डॉक्टर भी चाकू का उपयोग करता है, और कि IAS वाले भी चाकू का उपयोग करते हैं। वे भी चाकू चलाते हैं। डॉक्टर भी गर्दन पर चाकू चलाता होगा जरूरत पड़ने पर। डॉक्टर भी पेट चीरता होगा, कि गला चीरता होगा, कि सिर चीरता होगा, लेकिन दोनों की उद्देश्य में बहुत फर्क है। एक चाकू चला करके जीवन छीन रहा है, एक चाकू चला करके जीवन दे रहा है। एक जीवन बचाने के लिए चाकू का उपयोग कर रहा है, एक जीवन को समाप्त करने के लिए चाकू का उपयोग कर रहा है। तो आप चाकू देख करके निर्णय मत करो कि बुरा कौन है। चाकू का उपयोग क्या हो रहा है ये देख करके निर्णय करो। उद्देश्य क्या है ये देख करके निर्णय करो। हम लोग अक्सर भूल करते हैं, हम लोग अक्सर कहीं ना कहीं गलती करते हैं कि हम क्रिया को देख करके और परिणाम दे देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि किसी व्यक्ति के विषय में क्रिया को देख करके कह देते हैं कि कौन सही कि कौन गलत। लेकिन नीति और शास्त्र और धर्म यही कहता है, कि संत यही कहते हैं कि क्रिया को देख करके नहीं, उद्देश्य को देख करके आप निर्णय करो कि कौन सही कि कौन गलत। क्या नाम था उसका? कालनेमी। जो मेरे कालनेमी। और एक वो था जो माला लेके जप कर रहा था हनुमान जी के सामने, वही कालनेमी, वही तो था। वो तो मारीच था, जिसके ऊपर भागे थे वो तो मारीच था। नहीं, मारीच जो मृग बन करके भागा राम जी के सामने, वो तो मारीच था। रावण। कालनेमी जो माला लेके बैठा था हनुमान जी के रास्ता रोकने के लिए, जो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए, याद आया? हाँ, कालयवन अलग, कालनेमी। तो वो कालनेमी क्या कर रहा है? माला लेके बैठा है, जप कर रहा है। तो देखने में क्या लग रहा है कि बड़ा धर्मात्मा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर देख सुवेश भूले मूढ़ न चतुर नर, कि सुंदर वेश को देख करके आप भ्रमित मत हो जाना कि ये लाल कपड़ा देखा आपने समझा कि सब बढ़िया ही होंगे, कि आपने भरोसा कर लिया कि जिंदगी की डोर उनको थमा दी। भूलना मत, ये गलती मत करना। ये कोई और नहीं, महात्मा ही कह रहा है। मजे की बात देखिए। और ये कहने की हिम्मत भी महात्मा में ही हो सकती, किसी और में नहीं हो सकती। कि इन कपड़ों को देख करके भूलना मत, इन कपड़ों को देख के गलती मत करना। इसमें कालनेमी भी है कि जो तुम्हारे लक्ष्य में लगे हुए मन को मारने के इंतजाम में बैठा हुआ है, लक्ष्मण को लक्ष्य में लगे हुए मन को मारने का इंतजाम करने वाले भी इन्हीं कपड़ों में विराजमान हैं, और लक्ष्य में लगे हुए मन को संजीवनी लाने वाले भी इन्हीं कपड़ों में विराजमान हैं। तो आप कार्य देख करके, क्रिया देख करके, और ये कभी मत सोचना कि आदमी ठीक होगा कि गलत होगा, कि बुरा होगा कि सही होगा। जानकी जी ने देखा कि संत है, महात्मा है, भिक्षा देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बहुत बढ़िया लगता है। यह हमारा शास्त्र है, हमारा सिद्धांत है। कितनी प्यारी बात है, कितनी सुंदर बात है कि रावण ने भिक्षा मांगी, श्री जानकी जी ने भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी ने बीच में रेखा खींच दी कि आप उस रेखा का उल्लंघन मत करो, बाहर बताओ। अच्छा, रेखा का उल्लंघन करोगे तो क्या होगा, बोलो? हाँ, खतरा होगा। अच्छा, सीता जी का हरण हो गया, गलती किसकी थी? रावण की? रावण की गलती थी? बिल्कुल नहीं, रावण की गलती नहीं है, कि महात्मा की गलती नहीं है। और ध्यान रखना, श्री जानकी जी संत वेश देख करके निकली, ये मैं सही मान सकता हूं, लेकिन श्री जानकी जी ने ये तो गलती किया कि लक्ष्मण जी ने कहा था कोई भी आए निकलना मत। हमारे शास्त्रों ने तो पहले से ही रेखा खींच दी है, और उस रेखा का उल्लंघन अगर आप करते हो तो शास्त्र और महात्मा गलत कैसे हो सकते हैं भाई? उस रेखा का उल्लंघन हम करें और दोषी महात्माओं को बना दें कि संतों को बना दें, कैसे हो सकता है? क्रिया गलत नहीं हो सकती। गलत कौन है? उद्देश्य गलत है। आप पहले समझो, देखो, शरीर की सेवा करना गलत नहीं है, शरीर का ध्यान रखना गलत नहीं है। ऋषियों ने शरीर को नष्ट नहीं कर दिया, तपस्या की वो बात अलग है। तप करते समय पर तो आपको सब कुछ भूलना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन शरीर का ध्यान उन्होंने भी रखा, संभाल के रखा। हमारे किसी भी ऋषि का चित्र देख लेना, कोई गंदा पंदा नहीं पड़ा हो, स्वस्थ ही होंगे सब, अच्छे बढ़िया ही थे, सब ठीक ही ठाक थे। किसी ऋषि को देख करके कोई कुरूपता की भावना नहीं आती। भगवान सुखदेव का वर्णन आता है, इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर कि लगता था कि दूसरे कृष्ण ही हो। कि 16 वर्ष की कमनीय अवस्था, जरा पढ़ना भागवत में उनके रूप सौंदर्य का वर्णन, कि 16 वर्ष की अवस्था ही लगती है भगवान सुखदेव की। शरीर है, बचाइए, इन इंद्रियों की सेवा करिए, ख्याल रखिए, लेकिन इन इंद्रियों की सेवा आप क्यों करना चाह रहे हैं ये तो बताइए। लक्ष्य की प्राप्ति, इन इंद्रियों का ख्याल क्यों रखना चाह रहे हैं? अगर आप आंखों को इसलिए संभाल के रख रहे हैं कि इन नेत्रों से भगवान का दर्शन होगा, बहुत बढ़िया बात है। तो भगवान आपके साथ में प्रसन्न है, खुश है। क्या आप इन इंद्रियों का इसलिए ख्याल रख रहे हैं कि हम शरीर स्वस्थ रहेगा तो प्रेमपुरी आते रहेंगे, कि सत्संग सुनते रहेंगे, कि संतों का दर्शन होता रहेगा? उचित है, होना ही चाहिए। कि अगर आपकी आंख काम न करे, कि कान काम न करे, तो प्रेमपुरी में आके क्या करोगे? क्यों आओगे? कि पैर काम न करें, कि हाथ काम न करें, तो यहां आना कैसे संभव होगा? तो अगर आप इसलिए ध्यान रखते हो, कि दवाइयां लेते हो, कि उपचार करते हो, कि डॉक्टर को दिखाते हो, कि थोड़ा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो जब तक श्वासें हैं तब तक कथा भागवत होती रहे, कि सुनते रहे, कि शरीर चलता रहे, तो मैं कहता हूं कि आप सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। तब आपके शरीर का उपचार करना भी धर्म होगा, तब आपके शरीर का उपचार करना भी पुण्य होगा। और मैं बहुत कहूं तो तब इस उद्देश्य से आपके शरीर का उपचार करना भी यज्ञ होगा, यज्ञ होगा। यज्ञ में आहुतियां देते हो ना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। अगर शरीर को स्वास्थ्य आप इसलिए देना चाहते हो ताकि आप धर्म कर सकें, कि आप कथा सुन सकें, कि सत्संग कर सकें, कि कीर्तन कर सकें, कि थोड़ा सा मस्ती कर सकें, कि थोड़ा सा नृत्य कर सकें, कि भगवान के नाम में डूब सकें, तो आपका एक एक पाई खर्च करना एक एक आहुति से कम नहीं। और भगवान प्रसन्न होंगे उस बात के लिए, भगवान खुश होंगे उस बात के लिए। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। अगर हम लोग थोड़ा समझे, कितनी प्यारी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना छोड़ दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आंखें फोड़ लो,
उन्होंने ये नहीं कहा कि कानों में हाथ लगा लो, ना ना ना, देखने वाली चीजों को देखो, सुनने वाली चीजों को सुनो, खाने वाली चीजों को खाओ, ये कहा। शरीर के लिए जितना उपयुक्त है उतना करो, जरूर करो, क्योंकि शरीर के लिए नहीं करोगे तो फिर शरीर का उपयोग कैसे करोगे साधना में। अच्छा, जिन्होंने उस परात्पर तत्व को प्राप्त कर लिया, समझ लिया, जान लिया, वो शरीर का ध्यान रखे न रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे इस बात को कि जिन्हें दिल्ली जाना था वो दिल्ली पहुंच गए, वे फिर अपनी सीट का ख्याल नहीं रखेंगे, कि वे ट्रेन को नहीं देखेंगे कि सफाई का। अगर आप मुंबई से सफर शुरू करते हो और दिल्ली तक पहुंचना है तो आपको मालूम है कि 10 घंटा की, 12 घंटा की, 16 घंटा लगने वाले हैं, तब आप थोड़ा सा अपनी सीट ख्याल रखेंगे, साफ सुथरी रहे, जब तक है ध्यान रखेंगे, रखना ही चाहिए। आपका व्यक्तित्व तभी मालूम पड़ेगा कि 16 घंटा आप साथ में रहते हैं उस सीट के, तो आपने उस सीट को या आसपास के माहौल को कैसा रखा। अगर आपने खाते हुए और कचरा वही इकट्ठा कर दिया तो मालूम पड़ा आप गंदी किस्म के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपने साफ सफाई रखी तो इसका मतलब आप बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और आपको पता है कि आपको इतने समय तक इस सीट के साथ रहना है, तो आपने उसको साफ रखा, क्योंकि इस पर हम ही को सोना है। अगर हम ही ने गंदी कर दी तो हमें ही परेशानी होगी। कि पानी गिर गया तो आप ये नहीं सोचते गिर गया तो हमें क्या लेना है, क्योंकि आपको मालूम है आप ही को सोना है उस पर, तो आप उसको तुरंत पोंछा लगाते हैं, साफ करते हैं। लेकिन दिल्ली में उस सीट को छोड़ने के बाद फिर क्या ख्याल रखते हैं कि दिल्ली आने वाला है और आपने सीट छोड़ दी और आप दरवाजे के पास खड़े हो गए, फिर उस सीट के साथ में क्या हो रहा है आप फिक्र करते हैं? अब जो बैठेगा वो जाने, हमें क्या लेना। तो जो मुक्त हो गए कि जड़ भरत जैसे लोग, कि सुखदेव जैसे लोग, कि उन्होंने उसकी ऋषभ देव के जैसे लोग, कि उन्होंने उसको पा लिया, उन्होंने देह को प्रारब्ध के हवाले छोड़ दिया, समझ में आ गया। लेकिन जो रास्ते में चल रहे हैं उनको तो ख्याल रखने की जरूरत है, जो पथ पर है उनको ख्याल रखने की जरूरत है। उद्देश्य सही हो तो सेवा गलत नहीं, शरीर की भी। उद्देश्य सही हो तो शरीर का भी ख्याल रखना बिल्कुल गलत नहीं, सही है, और मैं समर्थन करता हूं। और तब भगवान आपके साथ में है, प्रसन्न है, अगर आपका उद्देश्य सही है तो यशोदया समोदया सगोपया, गोपों के साथ प्रसन्न है। और क्यों प्रसन्न है? क्योंकि गोपों में एक बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। क्या प्यारी बात है? तो कहा गोपों की सबसे प्यारी बात है कि वे भगवान के साथ में सदैव, भगवान को घेरे हुए हैं सदैव, भगवान से जुड़े हुए हैं सदैव। वो भगवान को छोड़कर खेल नहीं खेलते। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि ग्वाल बाल भगवान को छोड़ के खेल नहीं खेलते, कि भगवान को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, कि भगवान को छोड़ करके किसी चीज की कल्पना नहीं करते। उन्हें खेलना है तो भगवान के साथ, उन्हें जाना है तो भगवान के साथ, उन्हें खाना है तो भगवान के साथ, उन्हें कुछ भी करना है तो भगवान के साथ। परमात्मा के बिना वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं। मेरी बात ध्यान रखना, जिस दिन आपकी इंद्रियां सदैव परमात्मा से जुड़ी रहे, आपके साथ भगवान प्रसन्न है। सारी इंद्रियां भगवान को घेरे खड़ी रहे, कि आंखें उनको देखना चाहें, कि कान उनको सुनना चाहें, कि जिह्वा उनके प्रसाद को ग्रहण करना चाहे, कि शरीर उनका स्पर्श करना चाहे, कि त्वचा उनका स्पर्श करना चाहे, और कि नासिका उन पर चढ़े हुए पुष्पों की सुगंध को लेना चाहे। इंद्रियों का ऐसा उपयोग जिस दिन होने लगे, सगोपया समोदया, तब भगवान आपके साथ में प्रसन्न है। उन गोपों को देखो तो जरा, उन ग्वाल बालों को देखो तो जरा, कि कैसे भगवान के साथ रहते हैं। भगवान के बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं करते। उन्हें जीवन में वो बड़ी मुश्किल से वो अपने अपने घरों में रात गुजारते हैं, बड़ी मुश्किल से रात गुजारते हैं, कि जबरदस्ती गुजारते हैं, कि कब सुबह हो
और कब हमको बाहर जाने की अनुमति मिले और कब कृष्ण के साथ में खेलने का अवसर मिले, कि ऐसा व्यक्तित्व हमारा हो, कि ऐसी भावना हमारी हो, कि ऐसी वृत्ति हमारी हो कि कब आंख खुले और कृष्ण का दर्शन हो, कि कब सुबह हो कि प्रेमपुरी पहुंचे और सत्संग सुनने को मिले, कि कब अवसर मिले कि सुबह हो और हम भगवान का स्पर्श करें, कि संतों का दर्शन करें। अगर ऐसा है तो सगोपया समोदय, तब भगवान आपके साथ में प्रसन्न है। भागवत में बड़ी बढ़िया बात आती है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और गोपियों ने सुना। गोप्यश्च कर्णमुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्। गोपियों के कान में यह शब्द पड़ा कि भगवान यशोदा के पुत्र हुआ है, यशोदायाः सुतोद्भवम्। आत्मानं भूषयान शक्रो वस्त्राकल्पांजनादि भी। भगवान सुखदेव कहते हैं कि गोपियों ने अपने शरीर को सजाना शुरू किया, सुंदर बनाकर। देखो सेवा है, शरीर की सेवा कर रही है, सुंदर बनाया, वस्त्र आभूषण पहने, आंखों में काजल लगाया, कानों में कुंडल पहने, बालों में वेणी लगाई, गले में हार पहना। वाह, एक एक सुंदर सौंदर्य प्रसाधनों का वर्णन भगवान सुखदेव, परम वीतराग भगवान सुखदेव कर रहे हैं कि गोपियों ने क्या क्या कैसे कैसे पहना। क्यों? क्योंकि उद्देश्य अच्छा है। क्यों? क्योंकि भगवान को दिखाने के लिए पहन रही है, दुनिया को नहीं। इसलिए श्रृंगार का भी वर्णन है भगवान सुखदेव के मुख के द्वारा। कमाल की बात देखिए कि भगवान से जुड़ा होने के कारण, भगवान से जुड़ा हुआ होने के कारण श्रृंगार भी परम वीतराग भगवान सुखदेव कर रहे हैं वर्णन। भगवान से जुड़ा होने के कारण वो श्रृंगार भी निंदनीय नहीं है, वो पवित्र है। और जो निंदनीय समझे उसकी बुद्धि खराब। भगवान से जुड़ा होने के कारण श्रृंगार भी वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया। और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दिगंबर बैठा हुआ सुखदेव श्रृंगार का वर्णन करेगा, लेकिन किया। और प्रसन्नता पूर्वक किया, प्रशंसा पूर्वक किया, आनंद पूर्वक किया, क्योंकि भगवान से जुड़ा था। फिर आगे वर्णन करते हैं, बड़ा बढ़िया। नंदालयम सबलया व्रजतीर विरेजु, कि गोपियां घर से बाहर निकली, हम निकल करके नंद बाबा के घर की ओर चली। देखिए जरा कितनी सुंदर बात कहते हैं। नंदालयम, नंद बाबा के घर, सबलया, समूह बनाकर, घेरा बनाकर, सब इकट्ठी होकर, अकेली नहीं गई, एक एक नहीं गई कि जिसने सुना वो तैयार हो गई और चली गई ना, ऐसे नहीं किया। तो सब इकट्ठी हो गई, समूह बन गई, ग्रुप बन गया। और ग्रुप बनने के बाद में घेरा बनाया। मुझे तो बहुत मजा आता है सुनने में, कल्पना करने में भी, कि घेरा बनाया ऐसे गोल गोल। क्यों? क्यों घेरा क्यों बनाया? कि सब एक दूसरे को देखती रहे, कि कुछ और दिखाई न पड़े। बहुत बढ़िया। यानी आपके समूह में जो लोग हैं, आप उन्हीं के अच्छे लोगों के बीच में रहें, आपकी दृष्टि में कहीं कोई और ना है। समूह बना करके चली, समूह बना करके चली और एक साथ प्रवेश किया। संकेत क्या है? संकेत यह है कि आप जब मंदिरों में जाते हो, आप जब कथाओं में जाते हो, आप जब संतों के पास जाते हो, आप जब भगवान के पास जाते हो, तो आपकी इंद्रियों का पूरा समूह एक साथ घेरा बना करके चले। हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ ये होता है, आंखें यहां, कान कहीं, कान यहां तो आंख कहीं, और आंख कान यहां तो मन कहीं। वो क्या था कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहां गिरा है ना? बचा कैसे होगा फिर? हम भी ऐसे ही हैं। हमने अपने जीवन के ही टुकड़े कर लिए, हमने अपने अस्तित्व के टुकड़े कर लिए। अस्तित्व, मैं तो हमेशा कहता हूं, अस्तित्व के टुकड़े कर लिए हमने अपने टुकड़े किए खुद। थोड़ा परिवार को दिया, थोड़ा समाज को दिया, थोड़ा उनको दिया, थोड़ा उनको दिया, बांट दिया खुद को, और अपने लिए कुछ बचा ही नहीं, खत्म।
इसलिए हमारा अस्तित्व ही समाप्त है। इसलिए हम कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं। हमें दुनिया दिखाई पड़ती है, समाज दिखाई पड़ता है, संसार दिखाई पड़ता है, हम हैं ये भूल ही गए। हमें हम ही नजर नहीं आते, इसलिए हम अपने लिए जीते ही नहीं है कभी। इसलिए उद्देश्य का पता ही नहीं है, क्योंकि टुकड़े कर दिए। पसंद तो हमें गोपियां आती है, पसंद तो ये कथा आती है। सवाल आया एक साथ में चले, समूह से चले, कितनी बढ़िया बात। आप अपने इंद्रियों के साथ मंदिर में प्रवेश करें। क्या कह रहा था मैं? हाँ, समूह एक साथ चले। ये गोपों की खूबी, ग्वाल वालों की खूबी। हमारे मन में अगर ऐसी खूबी आ जाए, अच्छा देखो मंदिरों में हम जाते हैं और मंदिरों में जाने के बाद में दर्शन करते हैं तो आनंद मिलना चाहिए, मिलता भी है, ठीक। कई बार नहीं मिलता है, वो ठीक था, लेकिन हम लोग गए जगन्नाथपुरी में दर्शन करने, बड़ी भीड़ थी, और बड़ी भीड़ होती भी है वहां, और थोड़ा सा वहां व्यवस्था भी ऐसी है कि परेशानियां होती है, बहुत भीड़ होती है। हम लोग दर्शन करने गए तो किसी ने तो भगवान का दर्शन किया और आनंदित हुआ, तो कोई ठीक था, लेकिन बड़ी भीड़ थी। ठीक था कि पुजारी ठीक नहीं थे, ठीक था कि अंधेरा बहुत था, ठीक था कि गर्मी बहुत थी, ठीक था कि ये बहुत था, ये बहुत था, ये बहुत था, ये बहुत था, कि भगवान को छोड़कर हमारी दृष्टि हर चीज पर गई। तो फिर मैंने पूछ भी लिया कि सब ठीक था, ठीक है, भगवान कैसे थे? बोले इतनी भीड़ थी, ज्यादा देख ही नहीं पाए। तो इतनी दूर से गए किस लिए थे? दर्शन के लिए जाते हम, दर्शन के लिए इतनी दूर से। और हम कई बार पूछते हैं, यात्रा से घूम के आते हैं, मैंने कहा यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया, सुपर, लाजवाब। तो मैंने कहा क्या बढ़िया था? होटल, क्या बात, बहुत बढ़िया, अरेंजमेंट, क्या बात। होटल में रहने के लिए गए थे, व्यवस्था देखने के लिए गए थे, भोजन बहुत बढ़िया था, भोजन के लिए गए थे, यात्रा बहुत बढ़िया थी, कि ट्रेन बहुत बढ़िया थी, कि हवाई जहाज बहुत बढ़िया था, भगवान के लिए गए थे, उनकी चर्चा ही नहीं। और हम सब अपनी यात्राओं को देखें जरा, हम यात्राओं की चर्चा में सबकी बड़ाई कर देते हैं, भगवान आते ही नहीं। तब कोई पूछता है भगवान का दर्शन, हाँ किया, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन बड़ी परेशानी थी, वो पुजारी पंडित बड़े खराब। ये लोग, होटल बढ़िया था, भोजन बढ़िया था, यात्रा बढ़िया थी, ट्रेन बढ़िया थी, हवाई जहाज बढ़िया था, सब बढ़िया था, और भगवान ठीक ठाक थे, लेकिन पुजारी बहुत खराब थे, कि पंडित बहुत खराब थे, कि लोग बड़े खराब थे। मेरी दृष्टि में यह साधकता ठीक नहीं, उचित नहीं। कहीं तो हम शिकायतें बंद करें। जिंदगी में शिकायतों के अलावा, शिकवों के अलावा हमारे पास राह ही क्या है? जिससे पूछो, जिसको मिलो, हो जिसको देखो सब अपने गम सुनाने में लगा हुआ है, जिसको देखो सब अपने दुख सुनाने में लगे हुए हैं, जिसको देखो शिकायतें खत्म ही नहीं होती। क्या क्या बताएं, बता ही दो। सबकी समस्याएं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई उलझने निकल ही नहीं आ रहे। मैं कहता हूं ठीक है, दुनिया है, समस्याओं का घर है, रहेंगी। हमारे घर में भी समस्याएं रहेंगी, आपके घर में भी। ऐसा मत समझना कि हमारे आश्रमों में समस्याएं नहीं होती हैं, होती हैं, होनी है। ये सांसें हैं तो समस्याएं सांसों से ही शुरू होती हैं। तो मैंने सांस लेना शुरू नहीं की कि समस्या शुरू हो गई। और मेरे ध्यान रखना मेरी बात का, जब तक सांसें रहेंगी तब तक समस्या रहेगी, चाहे तुम पूजा करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुनिया में समस्याएं रहेंगी, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ जगह तो ऐसी चुनो कि जहां समस्याएं मत देखो, समाधान देखो। कुछ जगह तो चुनो कि जब प्रेमपुरी में आओ तब यहां समस्या मत देखो, कि समाधान देखो। अच्छा, प्रेमपुरी तो समाधान का केंद्र है ना, अध्यात्म केंद्र है। अध्यात्म केंद्र यानी समाधान का केंद्र। यहां तो समस्याओं का समाधान होता है ना। प्रेमपुरी आश्रम में क्या होता है? बोलो बोलो, समाधान होता है, समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन हम यहां पर भी समस्याएं देखें तो तब गलत है।
और हम समस्याएं देखते नहीं, हम समस्याएं पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कि नहीं हो तो समस्याएं बनाते हैं। होना चाहिए कि समाधान पैदा करें, कि कहीं कोई समस्या कोई खड़ी नजर भी आए तो हमने देखा कि किसी कुर्सी के ऊपर थोड़ी धूल है तो जरा कपड़ा लेकर के उसको साफ कर दें। होना यह चाहिए था, होना यह चाहिए था। लेकिन हमने शुरू क्या किया कि थोड़ी ही धूल थी, हमने थोड़ा और डाल दी और फिर कहा देखो ये देखो व्यवस्था कैसी है, ये ट्रस्ट ठीक काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहां देखो धूल। आदत हो गई। क्या ये करने के लिए प्रेमपुरी आते हैं? क्या ये करने के लिए मंदिर जाते हैं? क्या ये करने के लिए संतों के पास जाते हैं? छोड़ो। और हमारे गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि संसार घर से जब संतों के पास आओ तो संसार को घर में छोड़ के आओ भाई। संसार से जब संतों के पास आओ तो संसार को घर में ही छोड़ के आओ, यहां लेकर के मत आओ। संसार की वृत्तियों यहां से कुछ लेकर के जाओ, अगर बने तो यहां से लेके जाओ। यहां बांटा जाता है दिन रात, तो रात में तो पता नहीं लेकिन दिन में तो जरूर बांटा जाता है। सुबह हुई नहीं कि बांटना शुरू करता है प्रेमपुरी। यह अपने आप में अनुपम उदाहरण है, अकेला उदाहरण है कि जहां सुबह होते ही और शाम तक सतत कार्यक्रम चलते हैं, पूरे वर्ष निरंतर लगातार बिना अवरोध के बजाओ ताली। यह प्रेमपुरी का सौभाग्य है, सतत प्रयत्न होता है। तो जो संस्था ऐसे सतत प्रयत्न कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, उसमें हमारा योगदान समाधान का होना चाहिए। और न करो समाधान तो समस्या तो न करो, कि मंदिर हो कि संत हो, दुनियादारी नहीं होनी चाहिए। दुनियादारी होगी तो हम भगवान से विमुख हैं। घर में तो थे ही, आश्रम में भी विमुख होंगे। घर में तो थे ही, भगवान के पास जाकर के भी विमुख होंगे। कि जगन्नाथ भगवान के सामने खड़े होकर के भी अगर मन में संसार आता है तो सामने होने के बाद में भी भगवान कहां नजर आ रहे हैं, भगवान कहां दिखेंगे? तो फिर हमको कुछ और ही दिखेगा, तो हमको कुछ और ही नजर आएगा, कि राग द्वेष ही नजर आएगा। ठीक नहीं है, उचित नहीं है। वहां तो अहोभाग्य। कई बार ऐसा होता है, मंदिर में दर्शन करने गए, दर्शन करते हुए मन में आया बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि एक व्यक्ति को और एक पंडा की पुजारी और स्पेशल दर्शन करवाने ले जा रहा है, हम देख रहे हैं, है ना? उसने पैसा दिया और तो हम सोच रहे भगवान के अभी पैसे का ही जोर है, जाने दो ना। तुमको दर्शन हो रहे हैं ना, कि पास से हो रहे हैं कि दूर से हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। दर्शन का सौभाग्य मिला ना, जिसके पास पैसा था उस पैसे का लाभ लेकर के आगे चला गया, जाने दो। लेकिन अगर पैसा देकर के आगे दर्शन करने वाले व्यक्ति को आप देखने लगे तो वो तो आगे पहुंच गया, आप और पीछे हो गए। क्यों? इसलिए पीछे हो गए क्योंकि पहले तो आपको भगवान का दर्शन हो रहा था, अब आपको उस आदमी का दर्शन हो रहा है। तो आप, सत्संग ये कहता है कि मैं ये कहता हूं कि शास्त्र ये कहता है कि आप किसी कारण, पैसे के अभाव के कारण, की कंजूसी के कारण, की लालच के कारण आप भगवान के पास तक नहीं जा सके, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान से दूर तो मत जाओ। प्रयास यह होना चाहिए, यही कोशिश होनी चाहिए। सबों को इकट्ठा करो, इंद्रियों को, मन को। मन नायक है आपका, इंद्रियों का गोप नायक मन ही है। उसको लेकर के एक साथ भगवान के मंदिर में प्रवेश करो, अध्यात्म के पथ पर प्रवेश करो, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ो, तो समोदया भगवान प्रसन्नता पूर्वक आपके साथ में। भगवान अभी भी आपके साथ में, लेकिन उनकी प्रसन्नता का अनुभव आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप में वो गुण अभी नहीं आए, वो योग्यता नहीं है। सगोपया, समोदया, सनंदया, मस्त रहिए, छोड़िए दुनियादारी, मत सोचिए। सनंदया, आनंद पूर्वक रहिए। सनंदया, प्रसन्नता ही सबसे बड़ा कारक है ईश्वर से जोड़ने के लिए। लोग कहते हैं दुखी आदमी ईश्वर से जुड़ता है, सबसे बड़ा झूठ है भाई। अगर कोई कहे कि जीवन में दुख आते हैं तभी वो परमात्मा से जुड़ता है, मैं कहता हूं सबसे बड़ा झूठ है।
थोड़ी देर के लिए जुड़ जाए बात अलग है, परमात्मा से आदमी को दुख नहीं जोड़ता। अगर दुख परमात्मा से जोड़ता तो सारी दुनिया भगवान से जुड़ी होती। परमात्मा से कौन जोड़ सकता है मेरे भाई? जिसने सुख की कीमत समझ ली है वही परमात्मा से जुड़ सकता है। जिसने सुख को समझ लिया है, जिसने वास्तविक सुख को जान लिया है, वही परमात्मा से जुड़ सकता है। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे। आज भजन के माध्यम से जुड़ते हैं। हरिओम। सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान से कहिए, यही कहिए। बहुत बढ़िया भजन है, प्रेम से। इस दिल में बसाने को हरे अपने चरण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। इस दिल में बसाने को हरे अपने चरण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण। हर श्वास में है स्वामी तेरा नाम पुकारेंगे। गाइए। हर हर श्वास में है स्वामी तेरा नाम पुकारेंगे। और जीते जी मनमोहन तुम्हें पल न बिसारेंगे। मोहन तुम्हें पल न बिसारेंगे, तुम्हें पल न बिसारेंगे, तुम्हें पल न बिसारेंगे। इतना वरदान मुझे हे राधा रमण दे दो, इतना वरदान मुझे हे राधा रमण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। इतना वरदान मुझे हे राधा रमण दे दो, यदि चरण। तुम मुझ पे कृपा करना, संसार भले रूठे। तुम मुझ पे कृपा करना, ओ तुम मुझ पे कृपा करना, संसार भले रूठे। तुम मुझ पे कृपा करना, संसार भले रूठे। संसार में रहकर भी तेरा ध्यान कभी न छूटे। संसार में रहकर भी तेरा ध्यान कभी न छूटे, तेरा ध्यान कभी न छूटे, तेरा ध्यान। चरणों में ही जीवन दो, चरणों में मरण दे दो। चरणों में ही जीवन दो, चरणों में मरण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। चरणों में ही जीवन दो, चरणों में मरण दे दो,
जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना, अंत समय आए तुम सामने आ जाना। मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना। संग हो राधा रानी यूं दर्श दिखा जाना, संग हो राधा रानी यूं दर्श दिखा जाना, यूं दर्श दिखा जाना, यूं दर्श दिखा जाना। हे नाथ इस दास को बस इतना सा बचन दे दो, हे नाथ इस दास को बस इतना सा बचन दे दो। यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो, हे नाथ इस दास को बस इतना सा बचन दे दो। यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। इस दिल में बसाने को हे अपने चरण दे दो। यदि चरण शरण दे दो, इस दिल में बसाने को हर अपने चरण चरणों में शरण, चरणों में शरण, चरणों में शरण।